बिजनेस केस एक और आ गया, और ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न था कस्टमर की तरफ से मार्केट में, कि भाई बहुत सी चीजें होती थी कि भाई गलती से अगर एक एंट्री डिलीट हो गई, और खास तौर से सेल, तो सभी को पता है यहाँ पर कि अगर एक से लेके 50 इनवॉइस 500 इनवॉइस काट चुके हैं आप, और गलती से अगर बीच की कोई इनवॉइस डिलीट कर दी, तो आगे की जितनी भी नंबर सीरीज है सब बिगड़ जाती थी ना। इंसर्ट कर दिया तो प्रॉब्लम। तो अब इस चीज को भी आप बहुत ही आसान तरीके से मैनेज कर सकते हो, क्योंकि बहुत बड़ा एक सरदर्द था कि गलती से डिलीट हो गया। अब भाई इस चीज को हम कैसे सुधारें, तो इस चीज को भी हम लोग अब 3.0 में मैनेज कर सकते हैं। ये ज्यादातर कहाँ पर होता था, जहां पर यूजली एक नया अकाउंटेंट या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर आया है, ठीक है, उसको नहीं पता था कि ऑल डी से ऐसा भी डिलीट तो होता है, बट उसको नहीं जानकारी है कि आगे की सीरीज बिगड़ जाएगी, ठीक है। तो उसने बाय चांस डिलीट कर दिया या फिर गलती से डिलीट हो गया, तो ऐसे में जितना आगे का ट्रांजेक्शन होता है सारा का सारा इफेक्टिव हो जाता है ना, सारा बिगड़ जाता है। और रिटर्न भी फाइल हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, अब कैसे कैसे क्या पहचानेंगे कि किस इनवॉइस का क्या नंबर था। ये प्रॉब्लम वहां पर हो सकती है, ऑडिट में भी प्रॉब्लम आएगी। तो मिस्टर प्रवीण उसी चीज को फेस कर रहे थे, और एक ऐसा सॉफ्टवेयर तलाश कर रहे थे जिसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी, ये सपोर्ट, ये चीजें हों, जो कि बहुत ही सिंपल एंड फास्ट वे से काम करे। तो इस चीज को भी हम लोग अब एड्रेस कर सकते हैं, और 3.0 में किस तरीके से मैनेज किया गया है, ठीक है, इसको चलिए हम लोग देखते हैं लाइव वीडियोस के माध्यम से। तो वाउचर नंबरिंग, तो वाउचर नंबरिंग के अंडर में एक अमेजिंग इनहेंसमेंट किया गया है, ठीक है, जीएसटी कंप्लायंस नॉर्म्स के जरिए फ्लेक्सिबल। तो देखते हैं हम लोग इसमें क्या करेंगे। तो केस नंबर 1 समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक यूजर है, उसने गलती से एक एंट्री डिलीट कर दी या फिर इंसर्ट वाउचर कर दिया ना, तो बिना किसी इम्पैक्ट के कैसे ये होगा, तो यहां पर चलिए देखते हैं। तो इसको समझने के लिए हम लोग जाएंगे वाउचर टाइप पे, इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा ना, बाय डिफॉल्ट ये एक्टिवेट रहेगा। तो यहाँ पर हम सेल्स ऑर्डर का एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक लगा है, यहाँ पर एक नया ऑप्शन ऐड है, रिटेन ओरिजिनल वाउचर नंबर। मतलब डिलीट आप कर दोगे तब भी वाउचर नंबर बना रहेगा, रिटेन ओरिजिनल वाउचर नंबर। इसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। देन अब हम लोग चलते हैं डे बुक पे, ठीक है। कहां से एक्टिवेट करना है समझ लिया। अब यहां से हम लगा लेते हैं जिस वाउचर पे हमें समझना है, सेल्स ऑर्डर। तो आप देख सकते हो सेल्स ऑर्डर बना है 1 2 3 4 5 6 अमाउंट। अब मैंने यहां पर देखा कि 15 मई को एक सेल्स ऑर्डर काटा है, ठीक है, बट 9 मई को भी एक सेल्स ऑर्डर कटना था, बट किसी ने नहीं काटा। तो हमें क्या करना होगा, इंसर्ट करना होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि 9 मई को करना है, अब आज तारीख है 15 मई। तो ऐसे में कैसे करते थे हम लोग, जाते थे उस एंट्री में, उस एंट्री के बाद इंसर्ट वाउचर, और जो भी डेट होती थी, जैसे कि हम लोगों ने क्या एग्जांपल लिया था 9 मई का, है ना, तो यहां पर 9 मई मैंने डाला, इसको कर देंगे एंट्री करेंगे क्या, रिकॉर्ड, ठीक है। पार्टी नाम, सेल्स, प्रोडक्ट का नेम एंड जीएसटी, ठीक है, इसको कर दिया सेव। तो देखेंगे क्या आप कि ये देखिए 7 नंबर हुआ, ये 6 नंबर हुआ, ठीक है। पहले क्या होता था कि 6 वाला 7, ये वाला सीरीज क्या होती थी, पहले उल्टी चलती थी ना, स्टार्टिंग वाले जो पहले आएगा वो होगा, तो ये 6 हो जाता था और ये 7 हो जाता था। तो ये देखिए यहां पर कुछ भी नहीं है, जो पहले था वो रहा, उसके बाद का जो बना वो बना, भले ही डेट आगे पीछे है। तो इस चीज को देखिए कितनी आसान तरीके से मैनेज किया। अब दूसरा समझते हैं डिलीट वाला, ठीक है। अब मान लीजिए एक एंट्री है, ठीक है, इन्होंने यहां पर दिखाया। अब देखिए 2 वाली एंट्री हमें करनी है डिलीट। अब देखिए 51,000 है, 21,000 है समथिंग, और वाउचर नंबर 3 है, ठीक है। तो मैंने इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया, ठीक। अब देखिए 21,000 वाउचर नंबर 3 सेम है, कोई भी आगे की सीरीज क्या है नहीं बिगड़ी। तो
अब ये भी पॉसिबल है, मैनेज कर सकते हैं। तो एक ये भी एक कंसर्न था मार्केट से, कैन आई री यूज एनी वाउचर नंबर इन केस दैट गॉट डिलीट एक्सीडेंटली, भाई गलती से डिलीट हो गया। तो अगर यस बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपने गलती से वाउचर डिलीट कर दिए हैं और उसे आप दोबारा से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। यस वी कैन डू दैट वाउचर। मोर डिटेल पे जाना होगा, वाउचर नंबर डिटेल, आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट वाउचर सीरीज, वहां पर आप यूज करेंगे सिलेक्ट अनयूज वाउचर नंबर। वहां पर आपको सारे डिलीट वाउचर की लिस्ट मिल जाएगी। तो इसका वीडियो तो है नहीं, बट हम आपको सॉफ्टवेयर पे दिखा देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम, पहले तो हम चलेंगे अल्टर पे, वाउचर टाइप, हम कॉन्ट्रा का एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, कॉन्ट्रा आपका कुछ भी एग्जांपल हो सकता है, क्योंकि यहां पर उस हिसाब से ऑप्शन दिखेंगे नहीं, इस वजह से, क्योंकि उस हिसाब से इसमें डाटा बना नहीं है, इसमें सिर्फ सिंगल ही कंपनी है। सॉरी, एक मिनट, अल्टर सेल्स वाउचर टाइप F12 नहीं है, डिफाइन, हाँ ये देखो यहाँ पर है डिफॉल्ट ऑटोमेटिक रिटेन वाउचर नंबर सेट है पहले से ही। ठीक है, इसको हम कर देंगे सेव डिफॉल्ट, ओके सेव। ठीक है, अब हम चलेंगे डेबुक पे, एक पुराना डेबुक खोल लेते हैं, सेल्स का ऑलरेडी ओपन है। ठीक है, इसको मैंने यहां से सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। ठीक है, बाकी का देखो सीरीज वैसे ही रहा, सेम का सेम। अब हमको अगर दोबारा से उसको यूज करना है जो डिलीट किया था, तो हम जाएंगे वाउचर पे और उसी वाउचर पे जाएंगे जो डिलीट किया था। ठीक है, देन उसके बाद हम जाएंगे मोर डिटेल और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा वाउचर नंबर डिटेल, ये रहा आपका वाउचर नंबर डिटेल। देन उसके बाद देखिए सेलेक्ट अनयूज वाउचर, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा जो वाउचर डिलीट किया था, जितने भी डिलीट हुए होंगे प्रीवियस मंथ में, वो सारी लिस्ट यहाँ पर मिल जाएगी और उसको यहाँ पर सिलेक्ट करके आप यूज कर सकते हो। देखिए 19 नंबर वाला डिलीट किया था मैंने, तो ये भी पॉसिबल है, हम लोग कर सकते हैं।